हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मांगा फॉर्स। चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सभी लड़के मिस गू के पास आ जाता है और फिर उसे सिस्टर बोलता है। फिर मिस गू मुस्कुराते हुए कहती है, तुम वापस आ गए गुबाई। यह देख गुबाई के आंखों से आंसू निकलने लगता है। फिर मिस गू दो लड़के के बारे में पूछती है। गुबाई बोलता है, ये मेरा दोस्त है। फिर मिस गू दोनों को गौर से देखने लगती है। नीला लड़का बोलता है, इतनी यंग लेडी फिर भी वह अपने इलनेस के कारण अपनी सिटी तक ही सीमित है। हेवन की इच्छा रियल में उसके साथ जुड़ी हुई है। फिर कुछ देर तक सभी एक दूसरे को शांत होकर देख रहे थे। नीला लड़का देर से नियली को बोलता है, ऐसा फील होता है कि लेडी आपके द्वारा उसे हर तरह से घूरते रहने से कुछ अनकम्फर्ट फील कर रही है। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद नियली बोलता है, उसे कोई इलनेस नहीं हुई है, नहीं उसकी कल्टीवेशन खराब हुई है। यह बात सुनकर सभी शौक हो जाते हैं। फिर नियली बोलता है, उसे किसी और ने पॉइजन दिया था। नियली के इस बात को सुनते ही गुबाई शौक होकर जोर से चिल्लाता है, क्या पॉइजन? आप क्या कर रहे हो? मेरी सिस्टर को पॉइजन दिया गया था। फिर नियली कहता है, सच है। गुबाई गुस्से में सोचता है, तो रियल में एक पॉइजन है। यह सब सुन मिस गू भी हैरान हो जाती है। फिर गुबाई गुस्से में आते हुए बोलता है, लेकिन ऐसा क्यों है कि पहले इतने सारे डॉक्टर से उनकी चेकअप करवाने के बाद भी उनमें से एक भी इसका पता लगाने में एबल नहीं था। नियली बोलता है, ऐसा इसीलिए है क्योंकि रेड ड्रॉप की बूटी को जोड़ा गया था। जब इस जड़ी बूटी को सर्पगंधा के फल में मिलाया जाता है तो यह रंगीन और स्वादहीन पॉइजन पैदा यूज कर सकता है। इसके सेवन के बाद पीपल की मेरिडियन धीरे धीरे छोटी हो जाएगी, जिससे इसे ग्रोथ करना कठिन हो जाएगा। इस बात को सुनकर मिस गू शॉक हो जाती है। उसके बाद गुबाई और मिस गू एक दूसरे का मुंह देखने लगती है, बहुत ही शॉकिंग फेस के साथ। फिर नियली बोलता है, तो क्या ऐसा लगता है कि सिम्टम्स मेल खाते हैं? गुबाई स्पीड में नियली का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तो फिर क्या इस पॉइजन को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है? वह कैसे ठीक हो सकती है? नियली हंसते हुए कहता है, इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि यंग मिस को अभी कुछ दिन ही पॉइजन दिया गया है। अभी हेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ आने से पहले मुझे लगा था कि यह कोई जनरल मैलेज है। मैं सोच रहा था कि मैं इसे बहुत आसानी से ठीक कर सकता हूँ। फिर नियली सीरियस फेस बनाकर कहता है, लेकिन उसके सिम्टम को देखने के बाद यह श्योर कर सका कि और उस पर हैवी पॉइजन दिया गया था। गुबाई जल्दी करते हुए कहती है, नियली जल्दी करो और कोई समाधान सोचो। जब तक आप मेरी सिस्टर को ठीक कर सकते हैं, मैं आपकी कोई भी शर्त मान लूँगा। हम भाई बहन एक दूसरे पर 100% भरोसा करते हैं। मैं उसे खो नहीं सकता। फिर नियली परेशान होते हुए कहता है, यहाँ तक कि मैं उसका ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाता। वह अभी भी 200 वर्षों से अधिक जीवित रहेगी। नियली गुबाई को शांत करते हुए कहता है, चिंता मत करो। इसके अलावा मैं हाथों में मिशन नोटिस लेकर यहाँ आया हूँ, इसीलिए पेमेंट नेचुरल रूप से अभी भी 1000 स्पीड स्ट्रॉन्ग ही होगा। एकमात्र चीज़ जिसके बारे में मैं चिंतित हूँ वह है। गुबाई सीरियस होकर सोचता है। फिर नियली भी सीरियस होकर सोचता है, क्या यह प्लेस सफिशिएंट सेफ है? पर पॉइजन को बेअसर करने के लिए मिस गू को मिस कर रहे थे। क्या वो उसे फिर से लॉस पहुंचाने के लिए किसी को भेजेंगे? मिस गू एग्री होते हुए कहती है, इससे ट्रेवल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुड सर को हम पहले से ही जानते हैं कि एनिमी कहाँ है। अगर गुड सर मुझे ठीक कर सकते हैं, हम नेचुरल रूप से सब कुछ गुप्त रखेंगे। एक बाहरी व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से
मैं भी डिसेबल पर्सन ही रहूँगा। फिर इस बात पर नियली एग्री करते हुए कहता है, तो मेरे पास एक सल्यूशन है। सबसे पहले यंग मिस को कम से कम 3 साल तक पॉइजन दिया जाएगा। अगर मैं इसके लिए पावरफुल मेडिसिन लिखूं तो यंग मिस की मेरिडियन शायद इसका सामना करने में एबल नहीं होगा। फिर नियली पेन पेपर निकाल कर कहता है, मैं आपको अभी एक सल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। हम आपके बॉडी के भीतर मौजूद पॉइजन को पूरी तरह से नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले उसके धीरे धीरे ख़त्म होने की वेट करेंगे। फिर नियली कुछ देर तक प्रिस्क्रिप्शन लिखकर गुबाई को दे देता है। गुबाई भी प्रिस्क्रिप्शन को लेकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, गुड गुड, मैं अभी मेडिसिन लेने जाऊंगा। फिर नीला लड़का बहुत देर बाद बोलता है, क्या भीषण खंडरों में मौजूद मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स हमारे जैसे ही ऐसे सॉल्यूशन इतनी लापरवाही से कैसे मिलता है? नियली बोलता है, उसी के बारे में कहते हैं। फिर नीला लड़का शक करते हुए पूछता है, फिर आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? क्योंकि मैं पहले से ही बीमारियों का कारण जानता हूँ। मैं निश्चित रूप से 100% अस्वस्थ हूँ। फिर नियली मुस्कुराता है। मिस वो नम्र होकर बोलती है, और ये भी पे हमारा एपिसोड एंड होता है। करने के लिए मांगा फोर्स को जरूर बहुत लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कुछ सजेस्ट या क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा।